आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक्स लाइक क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ये तीनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से नॉर्मली हर बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सो क्लास आज की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लबिंग ऑफ इनकम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि सर्कमस्टांसेस बताइए जब अदर पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में इंक्लूड कर लिया जाता है, या फिर क्लबिंग ऑफ इनकम के रिगार्डिंग इनकम टैक्स में क्या प्रोविजंस है। इसमें आपको क्लबिंग टॉपिक के अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट्स होते हैं। इसमें आपको 10 के 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लबिंग का टॉपिक का मीनिंग बताना होगा, देन इन 10 पॉइंट्स को आपको चार्ट डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा, देन इनका आप एक एक करके एक्सप्लेनेशन दोगे और लास्टली इसको कंक्लूजन देकर आओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो, थ्योरी पेपर में प्रेजेंटेशन हमें किस तरीके से करनी चाहिए आंसर की, सो दैट अपने को अच्छे मार्क्स मिल जाए, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास में कर रखा है। उसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी थ्योरी पेपर हो उसका आंसर आपको कैसे करना होता है। तो प्लीज अगर किसी को वो जानना हो तो आप उस क्लास को रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस और अदर फैमिली मेंबर्स जिसे इनकम ऑफ इंडिविजुअल में इंक्लूड किया जाता है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। इसके आंसर में आपको स्पाउस से रिलेटेड जो क्लबिंग में प्रोविजंस होती हैं, इससे रिलेटेड ना वैसे अपने पास 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और अदर फैमिली मेंबर्स में हमारे पास यहाँ पर आपको एक सन्स वाइफ के पॉइंट लिखकर आने होंगे। ये आपके 2 पॉइंट्स होते हैं और एक पॉइंट इन दोनों को मिलाकर इनका एक कॉमन होता है। तो इस तरीके से 3, 2, 5 और 1, 6 पॉइंट्स इनके हो जाएंगे। और इसके अलावा माइनर की इनकम का आपको पॉइंट लिखकर आना है। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको इसके आंसर में लिखना है। सबसे पहले आप इसका मीनिंग लिख दोगे क्लबिंग का, देन आप ये 6 पॉइंट्स को चार्ट की फॉर्म में दिखा देना, बारी बारी करके इन सबको एक्सप्लेन कर देना इनकी प्रोविजंस के साथ, एंड में इसका कंक्लूजन दे आना। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीम्ड इनकम का कंसेप्ट, उसके ऊपर आपको नोट लिख कर आना होता है। तो इसमें इससे रिलेटेड 6 पॉइंट्स होते हैं, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आने हैं। डीम्ड इनकम का सबसे पहले मीनिंग बता देना, देन इसके चार्ट की फॉर्म में पॉइंट्स को दिखा देना। जो 6 पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को बारी बारी करके एक्सप्लेन कर देना एक एक करके, और लास्टली इनका आप कंक्लूजन दे आना। ठीक है, इस तरीके से आप इसका प्रेजेंटेशन देकर आओगे। क्लबिंग ऑफ इनकम का 1 शॉट रिवीजन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जिनमें हमने इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो क्लबिंग के ऊपर आपको एक 1 शॉट रिवीजन वीडियो मिल जाएगा, डीम्ड इनकम का 1 शॉट रिवीजन वीडियो मिल जाएगा, तो आप इन्हें वहां से रेफर भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि प्रोविजंस और रूल रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या है। इसमें आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का एंटायर प्रोविजंस बतानी है। सबसे पहले आप सेट ऑफ का मीनिंग बता दोगे। सेट ऑफ में इंट्रा हेड और इंटर हेड, ठीक है, इंट्रा हेड और इंटर हेड की 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं, आप वो बता दोगे इनकी एक्सेप्शन के साथ। इनका बकायदा पहले चार्ट डायग्राम सब कुछ बना देना और बाद में एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की प्रोविजन बताकर आनी है। लॉसेस को कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करा जाता है, उनकी क्या लिमिट्स होती है, उनसे रिलेटेड आपको सभी प्रोविजन बता के आनी आती है। और फाइनली आप इसका कंक्लूजन दे आओगे। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से रिलेटेड 1 शॉट रिवीजन वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, जिनमें हमने इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस में आपको सिर्फ सेट ऑफ टॉपिक के बारे में ही लिखकर आना होता है। इसमें आप इसका मीनिंग बता दोगे, इंट्रा और इंटर हेड एडजस्टमेंट बता दोगे विद एक्सेप्शंस, और लेटर ऑन इसको कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस। इसमें सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस से रिलेटेड आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजन बतानी है विद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के मीनिंग के साथ। ठीक है, देन सेट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। पहले सेट ऑफ का मीनिंग बता देना, देन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताने के बाद सेट ऑफ की प्रोविजन क्या होती है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट है डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम टॉपिक। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट से रिलेटेड डिडक्शन कौन कौन सी है। इसमें आपको सेक्शन 80C से लेकर 80GGC तक की सभी डिडक्शंस को लिखकर आना है, उनकी कंडीशन, एलिजिबिलिटी और लिमिट्स के साथ। एलिजिबल एसएससी कौन होता है, ये डिडक्शन कब मिलती है, किसको मिलती है, उनकी क्या लिमिट्स होती है, अगर कोई कंडीशंस है तो वो क्या है, वो सब अच्छे से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है डिडक्शंस अवेलेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80GGA एंड 80GGC। तो इनका भी आप सभी की एलिजिबल एसएससी लिमिट्स और कंडीशन कुछ बताकर आओगे। ठीक है, तो आगे देखना नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80D, 80DD, 80DDB और 80U। तो या फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें भी आप इन सबका एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर दोगे।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 80G। 80G की डोनेशन वाली डिडक्शन आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके आनी है। एलिजिबल डोनेशन में पार्ट ए कैटेगरी, बी कैटेगरी जो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आपको अच्छे से उन सभी चीजों को एक्सप्लेन करके आना है और इसकी लिमिट्स किसको ये अवेलेबल होती है सब कुछ बताकर आना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, 80TTA एंड 80U, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्या है, इसके लिए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, पर्सन जिनको ये डिडक्शंस मिलती हैं, मैक्सिमम अमाउंट है, रेट ऑफ डिडक्शन क्या है इस सेक्शन में, सब कुछ आपको अच्छे से लिखकर आना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग फॉलोइंग डिडक्शंस, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, मतलब इसमें आपको सेक्शन 80C की डिडक्शन बताकर आनी है। डोनेशन टू सर्टेन फंड और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब इसमें आपको 80G की डोनेशन बताकर आनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिडक्शन रिगार्डिंग हाउस रेंट पेड, तो मतलब आपको इसमें 80GG की डिडक्शन को बताकर आना है। और इसी में आपसे नेक्स्ट पूछा गया है रॉयल्टी इनकम, मतलब रॉयल्टी से रिलेटेड डिडक्शन दैट इज 80QQB एंड 80RRB, ये दोनों डिडक्शंस आपको बताकर आनी है। देखो डिडक्शन चैप्टर से रिलेटेड वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें हमने इन सभी पॉइंट्स को कवर कर रखा है। इसी के साथ हमारी आज की ये डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।